सबने कहा मत कहो। चुप रहो ना, ये भी कोई कहने की बात है? पर क्यों? मुझे कोई तो बताओ, इसमें मेरा क्या दोष और छिपाने वाली क्या बात है? डॉक्टर स्नेहा, आज आपकी नाइट ड्यूटी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में है और डॉक्टर मेहरा आपको असिस्ट करेंगे, मेरी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे आज का स्केड्यूल बताते हुए कहा। आज फिर से दोनों बच्चे सोते हुए ही मिलेंगे मुझे, जब तक मैं घर पहुंचूंगी। बहुत ही कम, कुछ गिनी चुनी ही रातें होती हैं जब मैं अपने दोनों बच्चों से बातें करके या उन्हें उनकी पसंदीदा कहानियां सुनाकर सुलाती हूँ। पर क्या करूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा काम समय के हिसाब से तो नहीं होता ना। वक्त बेवक्त कभी भी मेरी ज़रूरत हो सकती है मरीजों को। खैर, ये द्वंद्व तो मेरे भीतर चलता ही रहता है। कभी पलड़ा माँ का भारी हो जाता है तो कभी एक डॉक्टर होने का। पर ये सिर्फ मेरी ही कहानी तो नहीं है। हर कामकाजी माँ इन दो पलड़ों के बीच भट सी जाती है, कभी एक तरफ हो ही नहीं पाती। आज भी मैं जब तक घर पहुंची 2 बज गए थे। अक्षरा और आर्या दोनों ही सो चुकी थीं। दबे पांव दोनों के पास जाकर माथा चूमा और नीचे गिरी हुई चादर सही करके ओढ़ा दी। कुछ भी कह दो या टोक दो तो दोनों ऐसे तुनक जाती हैं कि पूछो ही मत। मम्मा, अब हम बच्चे थोड़े ही ना हैं जो आप बार बार एक ही बात के लिए कहती रहती हो। माना कि अक्षरा अब टीनेजर हो चुकी है। पिछले सप्ताह ही उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया था हमने। इतनी एक्साइटेड थी इस बात को लेकर ही कि मम्मा, आई एम स्टेपिंग इनटू 13। और आर्य अभी 9 साल की ही है। सच कहूँ तो मेरी दोनों बेटियां समय से बहुत पहले ही समझदार हो गई थीं। समय समय पर मेरा घर ना होना या कभी नाइट ड्यूटी होने की वजह से देर से घर आना उन्हें बहुत अखरता था। पर मैं एक माँ होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी थी, इस बात को समझकर दोनों ही क्यों, मेरे पति आकाश का भी तो साथ था। तो कहो, तीनों ने मिलकर संभाल लिया था घर को। सालों से हम लोग यहाँ हापुड़ में रहते हैं। मैं एक प्राइवेट नर्सिंग होम में यही जॉब करती हूँ और आकाश लॉयर हैं। कल रात मैं घर आई ही 2 बजे थी तो अगली सुबह भी आँख ही नहीं खुली। गुड मॉर्निंग स्नेहा, लो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग वाली मसाला चाय, एकदम फ्रेश कर देगी, कहकर आकाश ने चाय का प्याला बिस्तर के सिरहाने रखे साइड टेबल पर रख दिया और कमरे की खिड़की पर पड़े पर्दों को सरका दिया तो कमरे में भी धूप भर आई। अक्षु कहाँ है आज? रोज सुबह की चाय का जिम्मा अक्षरा का ही है हमारे घर में। ओ अच्छा, स्कूल चली गई होगी अब तक तो। सामने की बड़ी सी दीवार पर लगी घड़ी में नजर देखा तो 10 बज रहे थे। मैंने घड़ी देखते हुए कहा तो आकाश ने कहा कि नहीं, आज अक्षरा स्कूल तो नहीं गई है, सो रही है अभी तक। मैं तो गया था उठाने तो बोली पापा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, पेट दर्द है हल्का सा, तो आज छुट्टी ले लेती हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ, कहकर मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर अक्षरा के कमरे में गई। आर्या तो स्कूल चली गई थी। उसे ब्रेकफास्ट करवाकर उसका लंच टिफिन पैक करके आकाश ने उसे स्कूल बस तक ड्रॉप कर दिया था। अक्षु, क्या हुआ बेटा? रात जरूर तूने मसाला मैगी खाया होगा डिनर में। उसका मसाला तुझे नहीं सूट करता है, वो मत खाया कर बेटा, वो भी रात में। कौन सी इतनी अच्छी चीज़ है? पापा ने तो रात में वेजिटेबल पुलाव बनाया था ना। मम्मी, मुझे लगता है कि मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। मैं कही ही जा रही थी कि अचानक से अक्षरा की बात सुनकर चौंक पड़ी। पीरियड्स? हाँ मम्मा, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। मैं हैरानी से अक्षरा का मुंह ही देखती रह गई। जैसे मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, कब? और उससे भी तो ज़्यादा हैरानी इस बात की थी मुझे कि अक्षरा को पता भी है पीरियड्स के बारे में, पर मैंने तो कभी उसे बताया भी नहीं था। हालांकि ये बहुत बड़ी भूल थी मेरी एक
माँ होने के नाते से भी और एक डॉक्टर होने के नाते भी मुझे अक्षरा को पहले से बताना चाहिए था, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था ताकि वो प्रिपेयर्ड होती। वैसे जब मैं खुद इतनी उम्र की थी तो कुछ नहीं पता था मुझे। अक्षरा से सारे सिम्टम्स पता करके ये कंफर्म था अब कि मिनार्की फेज़ ही था ये। मिनार्की फेज़ मतलब जब टीनेजर लड़की को सबसे पहली बार पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। पता तो सब था अक्षरा को, पर इतनी भी तो बड़ी नहीं थी, नर्वस थी कुछ। बेटा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे हमारे शरीर के बाकी फंक्शंस होते हैं, सांस लेना, हार्ट का ब्लड सर्कुलेट करना या खाना पचाना, वैसे ही फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत अहम फंक्शन ये भी है, जो कि मुझे भी होता है, रेखा मौसी को भी होता है। पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ह्यूमन बॉडी, और फीमेल्स की बॉडी तो और भी ज़्यादा। इट क्रिएट्स लाइफ। जीवन के अंदर खुद एक नन्हा सा दिल और सांसें चलती हैं। कल तुझे पूरी फिजियोलॉजी समझाऊंगी, पर चल अभी आराम कर तू, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन ले कुछ देर, मैं लंच बनाती हूँ तब तक। अक्षरा को सैनिटरी नैपकिन का पैकेट थमाकर मैं रसोई में चली आई। कल नाइट ड्यूटी थी तो आज ऑफ ले लिया था मैंने हॉस्पिटल से। स्नेहा, कुछ दवाई वगैरह तो नहीं चाहिए? ठीक है अक्षु? आकाश ने पूछा। अरे नहीं, ठीक है, वो फर्स्ट पीरियड आया है उसे, स्टार्ट हो गए हैं अब। ओह, आकाश कहते कहते चिंता में लगे। अरे कोई बीमार थोड़े ही ना है वो, बस पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। मैंने उसे समझा दिया है, थोड़ी नर्वस है, नया बदलाव है उसके लिए। वैसे भी उम्र के इस दौर पर शारीरिक और मानसिक बदलावों की उलझन होती है बच्चों में, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा साथ। सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी आकाश। नहीं तो उम्र का वो यही पड़ाव होता है जहाँ बेटियाँ और उनके पापा के बीच एक अनकही सी दूरी हो जाती है, एक झिझक सी हो जाती है। मुझसे ज़्यादा तो वो तुम्हारे करीब है, इसीलिए अगर वो पीरियड्स के बारे में तुमसे कुछ पूछे या बात करे तो टालना नहीं। नहीं कहना कि मम्मी से पूछो। अगर कभी कोई तकलीफ है उसे पीरियड्स के दौरान, तो सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतल, गर्म दूध या चाय तो तुम भी पूछना उससे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती आकाश कि मेरी बेटी इस कच्ची उम्र में ही सवालों की उलझन में उलझ जाए। मैं अपनी बेटी पर वो सवाल नहीं थोपना चाहती जो कभी मुझ पर थोप दिया गया था। अभी भी याद है मुझे कि कैसे मैं दिन भर की सारी बातें, सारी शिकायतें रात को बैठकर अपने पापा से शेयर किया करती थी। पर उस दिन जब मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे तो मैं बहुत रोई थी, बहुत घबरा गई थी। माँ ने तो कुछ बताया ही नहीं था, और जब मैं पापा को बताने लगी तो रोक लिया था। माँ ने कहा, पापा को नहीं बताना, ये पापा से कहने की बात नहीं है। पर क्यों माँ? इस क्यों का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिला, और महीने दर महीने हर पीरियड के साथ ऐसे ही जाने कितने सवाल जुड़ते चले गए। जब मैं छोटी थी, हम लोग लखावटी में रहते थे। लखावटी यहीं हापुड़ के पास एक छोटा सा कस्बा है। घर में मैं, मेरा बड़ा भाई, पापा, माँ और दादी दादा सब साथ ही रहा करते थे। जैसे ही घर में दादी को पता चला था कि मुझे पीरियड्स होना स्टार्ट हो गए हैं, तो उन्होंने जैसे मेरे इर्द गिर्द एक अनदेखा दायरा खींच दिया था, मुझे सीमित कर दिया था। स्नेहा, अरे तू रसोई में क्यों जा रही है? रसोई में नहीं जाते ऐसे में। और अचार क्यों छू लिया? क्यों दादी, मुझे खाना है इसीलिए ले लिया। अरे खराब हो जाता है पीरियड्स में, नहीं छूते अचार, दादी झल्ला कर बोली। पर कैसे? ये क्या बात हुई दादी? मैंने पूछा तो दादी ने डांट दिया। हर बात पर बहस करना जरूरी है क्या? जो बड़ों ने कह दिया वो सुन लिया करो बस। और एक बार हमारा हरिद्वार जाने का प्लान बना था, गर्मियों की छुट्टियों में। दादी ने ही मन्नत मांगी थी कोई कि मनसा देवी के दर्शन भी जाएंगे।
6-7 दिन का प्लान बनाकर हम लोग सब लखावटी से हरिद्वार आए। 2 दिन तो गंगा घाट और इधर उधर घूमे, पर जिस दिन हमें मनसा देवी जाना था उसी दिन मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए। मैं कोई इतनी बड़ी भी नहीं थी और शुरू शुरू में तो इरेग्युलर ही होते हैं साइकिल, तो मुझे भी डेट का ध्यान ही नहीं रहा। स्नेहा, तू यहीं धर्मशाला में ठहर अपनी माँ के साथ, और हम सब लोग दर्शन करके आते हैं, दादी ने नसीहत दे दी पता चलते ही। पर दादी जाना है मुझे भी, मैंने जिद की। बेटा, ऐसे अशुद्ध दिनों में भगवान को छूना पाप होता है, मंदिर नहीं जाते हैं और पूजा नहीं करते हैं। दादी तो दादी, माँ का भी यही सोचना था, यही समझाती थी मुझे। बहुत सवाल आए थे मेरे मन में, बवंडर था सवालों का। क्यों नहीं जा सकती मैं मंदिर में? सच्चा मन है मेरा तो कैसा पाप? देवी माँ भी तो स्त्री है, उनके रजस्वला रूप की पूजा भी होती है आसाम के कामाख्या देवी मंदिर में। क्यों नहीं मैं तुलसी के पौधे को छू सकती हूँ पीरियड्स हो रहे हो तो? उस रोज लगा था कि भगवान ने ये अन्याय क्यों किया था हम औरतों के साथ। ये कैसा प्राकृतिक या शारीरिक चक्र है जिसके साथ साथ इतना अपमान या तिरस्कार मिलता है? घर में कोई नहीं दे पाया था मेरे इन सवालों के जवाब, पर जैसे जैसे मैं खुद और बड़ी हुई तो किताबों के माध्यम से पता चला कि पीरियड्स होना हम औरतों के शरीर का कितना महत्वपूर्ण चक्र है। बस वहीं से मुझे एहसास हो गया था और एक लगन सी लग गई थी कि मुझे आगे जाकर डॉक्टर बनना है। और मैं डॉक्टर बन भी गई आखिरकार, और 2 प्यारी बेटियों की माँ भी। आज अपनी बेटी अक्षरा को जीवन के इस मोड़ पर खड़ा देखा तो अपनी ही झलक दिखी मुझे। मेरे साथ उस समय जो हुआ या जो मैंने महसूस किया वो तो मैं नहीं बदल सकती, पर बदलाव ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है, कम से कम अक्षरा और आर्या के लिए ही सही। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पास आए मरीजों को भी यही समझाती हूँ कि सिर्फ औरतों को ही नहीं, उनके साथ आए पुरुषों को भी जानने का हक है। इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है, बस सही समय पर अपनी बेटी को सही से समझाने की ज़रूरत है। आज नहीं कहा मैंने अक्षरा को कि बेटा पापा को मत बताना, हालांकि मुझे मेरी माँ ने यही कहा था, पर कभी कभी कुछ गलत रिवाजों की बेड़ियां तोड़ देना गलत नहीं होता। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, कभी कभी कुछ ज़्यादा अर्जेंट हो तो पूरा दिन या आधी रात भी हो जाती है मुझे घर आते आते। ऐसे में भरोसा तो होगा उसे कि कोई बात नहीं, पापा तो हैं मेरे साथ। घर के बाहर बने पोर्च में बाइक की आवाज़ आई तो देखा कि आकाश घर आ गए थे, शायद मार्केट गए थे अपने कुछ काम से। स्नेहा, ये लो भाई तुम्हारी सब्जियां और किचन का सामान ले आया हूँ। अक्षरा को टमाटो सूप पसंद है ना, बना देना, उसे अच्छा लगेगा, कहकर सामान का बैग रसोई में रखकर आकाश अक्षरा के कमरे में गए। अक्षरा, ले बेटा, कहकर एक सैनिटरी नैपकिन का बड़ा सा पैकेट साइड टेबल पर रख दिया। आराम कर तू अभी, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना बेटा, कहकर उसका गाल थपथपा दिया। मैं खुश थी ये देखकर कि जिन सवालों में मेरा बचपन उलझा रहा उस पर क्यों को मेरी बेटी को नहीं सोचना पड़ेगा। बस ये कहानी यहीं तक।